गलती हो गई थी पिछली बार हम सब से कि आपको ढूंढने के लिए हम लोग बाहर आए थे, लेकिन अब और नहीं। आपने इस बार अपने बेटे को जीते जी खो दिया माँ। अब आप इस घर में नहीं रह सकती। मुन्ना मुन्ना हमारी बातों से बेटा मुन्ना बेटा प्लीज सुन तो ना, हमें माफ कर दे। माफी तो किया था ना आपको, लेकिन आपने हमारी माफी का, हमारे प्यार का गलत फायदा उठाया है। हम सबको फिर से धोखा दिया आपने। लेकिन अब ना पानी सर से ऊपर उठ चुका है। मैं आपके प्यार में अंधा होकर आपको फिर से घर वापस ले आया था, लेकिन मेरी गलती थी, आपको पहचान नहीं पाया मैं। आज मुझे अफसोस हो रहा है कि मैंने आपकी कोख से जन्म लिया है। आपको अपनी मां कहने से शर्म आ रही है, मुझे घृणा आ रही है। मां इस शब्द पर कलंक है आप, कलंक। सुजाता बंसल। और अब आप इस घर में नहीं रह सकते। नहीं मुन्ना मुन्ना बेटा बेटा हमारी बात सुन, हमें माफ कर दे। ऐसा मत कर मुन्ना के पापा, प्लीज माँ जी आप लोग समझाइए ना, मुन्ना को कुछ तो कहिए इसको। देखा माँ, मैंने कहा था ना, मुझे सुजाता पे अभी भी भरोसा नहीं है, क्योंकि सुजाता भरोसे के लायक ही नहीं है। सुजाता, डायन भी 7 घर छोड़कर वार करती है, और तुम तो अपने ही घर में अपनी ही बहू के ऊपर अत्याचार करती रही हो, यहाँ तक कि तुमने उसे मारने की कोशिश की। और मैं दिव्यम के फैसले से सहमत हूँ। तुम हो इस लायक, निकल जाओ मेरे घर से। नहीं मुन्ना ऐसा मत कर हमारे साथ बेटा। नहीं मुन्ना नहीं, मुन्ना रुक जा बेटा, ऐसा मत कर मुन्ना। नहीं मुन्ना नहीं मुन्ना, ऐसा मत कर। नहीं मत कर, रुक जा। माँ क्या हुआ? आप ऐसे डर क्यों रही हैं? मुन्ना इसका मतलब ये हमारा वहम था। क्या हुआ? कुछ नहीं बेटा, शायद वो जंगल की वजह से बहुत थकान हो रही है। हमने जो आदिवासियों की मदद की है ना, उसकी वजह से सबकी तबीयत खराब हो रही लगता है। कोई बात नहीं माँ, आप चलिए कमरे में छोड़ आता हूँ मैं आपको, वहाँ जाके आराम कीजिए। हाँ दिव्यम जी। हाँ बीच में फोन आ गया था, इसलिए हमारी बात अधूरी रह गई है। अरे सॉरी राधिका, मैं बस माँ को ड्रॉप करके आता हूँ उनके कमरे में, उसके बाद हम अच्छे से बात कर लेंगे। ओके जी। मतलब अभी राधिका ने मुन्ना को कुछ नहीं बताया, तभी मुन्ना हमारा इतना ख्याल रख रहा है, और राधिका भी कब तक चुप रहेगी? माँ आप आराम कीजिए। हाँ मुन्ना, थैंक यू। नहीं, हम ऐसे डर डर कर नहीं जी सकते। ये राधिका तो हमारे ऊपर लटकती हुई तलवार की तरह हो गई है कि कहीं हमारे मुन्ना को सच ना बता दे, क्योंकि अगर इसने ऐसा कर दिया तो फिर हमारा सपना हकीकत बनकर के हमें ही डस लेगा। नहीं 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 नहीं, हम ऐसा नहीं होने दे सकते हैं। हमें कुछ भी करके राधिका को सच बताने से रोकना होगा, और अगर उसे सच बता भी दिया तो उसे झूठा साबित करने का हमें पहले से इंतजाम करके रखना होगा। लड्डू की स्कूल ड्रेस छोटी हो गई है, इसकी सिलाई खोलकर इसे बढ़ा देते हैं। हाँ मिस्टर चौबे, मुझे याद है, मैं अभी आपको इनवॉइस मेल कर देता हूँ। गोलू भैया। हाँ एक मिनट। हाँ राधिका, आपने दिव्यम जी को देखा है क्या? हाँ राधिका, दिव्यम ने कहा था तुम्हें बता दूं कि वो किसी जरूरी कंसाइनमेंट देखने जा रहा है। मैं तुम्हें बताना ही भूल गया, सॉरी। कोई बात नहीं गोलू भैया।
कुछ काम था तो मुझे बताओ। नहीं, कुछ काम नहीं था, उनसे बस कुछ जरूरी बात करनी थी। अच्छा ठीक है, जैसा ही वो आता है मैं तुम्हें बता दूंगा, ठीक है? ठीक। अब दिव्यम जी जैसे ही घर आएंगे, हम बिना एक पल गवाए उन्हें सारा सच बता देंगे। राधिका ने तो तोते की तरह रट लगा रखी है। दिव्यम जी से बात करनी है, दिव्यम जी से बात करनी है। इस तोते की जुबान को लगाम लगाना होगा। क्या हुआ माँ जी? यही तो हम जानना चाहते हैं राधिका, कि क्या हुआ। कब से सच बताना है, सच बताना है। आखिरकार तुम दिव्यम को क्या बताना चाहती हो? सुबह से देख रहे हैं तुम्हें, बार बार हमारे मुन्ना को पकड़कर कोने में ले जाती हो। आखिरकार तुम हमारे मुन्ना को क्या बताना चाहती हो? अचानक से चक्कर आना और ऐसे जी मचला रहा है। ऐसा तो हमें लट्टू के समय ही होता था। हम फिर से माँ बनने वाले हैं। दिव्यम जी सुनेंगे तो कितना खुश हो जाएंगे। पिछली बार दिव्यम जी को हमें खुशखबरी नहीं दे पाए थे, लेकिन इस बार सबसे पहले उन्हें ही बताएंगे हम। माफ कीजिएगा माँ जी, पर पहले ये बात हम दिव्यम जी को बताएंगे। उसके बाद अपने आप ही पूरे परिवार को सच पता चल जाएगा। मतलब ये राधिका हमारा बुरा बिस्तर बंधवा के ही मानेगी। लगता है दिव्यम जी आ गए। सुजाता जल्दी से कुछ कर, इस राधिका को डरा धमका करके रोक। हाँ, इस डंडे से डरा कर इसे रोकते हैं। खबरदार राधिका, रुक जा। अगर तुमने मुन्ना को कुछ भी कहा तो बाजी। राधिका मैं आ गया, बताओ क्या बात करनी है? राधिका कहाँ चली गई ये लड़की? सुबह से इतनी परेशान थी, कुछ तो बताना था इसे मुझे। शायद बाहर चल के देखता हूँ। बदलते जमाने के बदलते तौर तरीके। आजकल बच्चों के स्कूल प्रोजेक्ट बच्चों से ज्यादा तो माँ बाप बनाते हैं। और एक हमारा टाइम था, माँ बाप को पता ही नहीं होता था कि हम कौन सी क्लास में। पसंद तो आएगा ना उसे। बोलो भैया, आपने राधिका को कहीं देखा क्या? और एक ये दोनों सुबह से लुका छुपी खेल रहे हैं। अरे वो भी तुझे ढूंढ रही थी, बाहर शायद आंगन में होगी। देख। आंगन? हाँ, मैं जाके देखता हूँ। थैंक यू गोलू भैया। अरे कोई बात। माँ जी, अभी क्या करने जा रही थी? नहीं राधिका, हम तो बस डंडे से तुमको डराने वाले थे। हमें नहीं पता था कि ये कुल्हाड़ी है। हम सच कह रहे हैं। हमारी कसम। माँ जी, हम जानते हैं कि आप हमें बिल्कुल पसंद नहीं करती हैं। आपने हमें जहर देकर मारने की कोशिश की, फिर भी हमने आपको माफ किया। हम चुप रहे क्योंकि हम अपने परिवार को अपनी आंखों के सामने बिखरता हुआ नहीं देख सकते, अपने दिव्यम जी का दिल टूटता हुआ नहीं देख सकते हैं। और हमें ऐसा लगता है कि आपने हमारी चुप्पी को हमारी कमजोरी समझ लिया है।
माँ जी, आज भी हम आपकी उतनी ही इज्जत करते हैं जितना ये सच जानने से पहले करते थे। आप हमसे बड़ी हैं, हमारे पति की माँ है, यानी हमारी सास। हम आपको माँ समान मानते हैं, इसलिए आपसे विनती कर रहे हैं कि हमारे खिलाफ आपके मन में जो ये बेबुनियाद नफरत है उसे खत्म कर दीजिए। माँ जी, हम नहीं चाहते कि आप कोई ऐसी हरकत करें के बाद हम आपको सर उठाकर देख भी ना पाए। हम आपको एक आखिरी मौका दे रहे हैं माँ जी, ये सब बंद कर दीजिए, क्योंकि आप चाहें या ना चाहें पर हम आपकी बहू हैं और दिव्यम जी की पत्नी हैं। आप ये बात जितनी जल्दी मान लें उसी में सबकी भलाई है। और एक बात याद रखिएगा माँ जी, आज के बाद अगर आपने कभी भी ऐसी कोई हरकत की या फिर हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो हम आपका भेद सबके सामने ले आएंगे। और इसे हमारी धमकी मत समझिएगा माँ जी, क्योंकि हम जो कहते हैं वो कर भी देते हैं। इसका मतलब राधिका मुन्ना को हमारी सच्चाई नहीं बल्कि कुछ और बताना चाहती थी। पर क्या ऐसी भी कौन सी जरूरी बात है जिसको बताने के लिए ये सुबह से इतनी बेसब्र हुई जा रही है? कहीं राधिका हमको पागल तो नहीं बना रही थी? जो भी हो, हमें इसको नोकी से अब संभल कर रहना होगा। इस बार भी हमें क्या लट्टू जैसी प्यारी बेटी होगी या फिर प्यारा सा बेटा? खैर जो भी हो, बस बच्चा स्वस्थ और हष्ट पुष्ट होना चाहिए। पिछली बार तो हमें दिव्यम जी के बारे में कुछ भी याद नहीं था और दिव्यम जी को भी हमारे जिंदा होने के बारे में खबर नहीं थी, लेकिन इस बार हम इस बच्चे के साथ हर वो पल जिएंगे जो एक होने वाले माता पिता जीते हैं। दिव्यम जी के सामने ना खूब नखरे करेंगे, बहुत ख्याल रखवाएंगे अपना, रोज नई नई चीजें मांगेंगे और दिव्यम जी के चेहरे की खुशी भी देखने वाली होगी। इस बच्चे को पूरे परिवार का प्यार मिलेगा। हम एक काम करते हैं, हम दिव्यम जी को सरप्राइज देते हैं। राधिका, 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 सॉरी। एक्चुअली मैं माँ को दवाई लगा रहा था और उसके बाद मुझे याद आया कि दादी की दवाई खत्म हो गई तो मैं लेने चला गया। जानता कि तुम मुझे इतनी इंपॉर्टेंट बात बताना चाहती हो, लेकिन मेरे पास वक्त ही नहीं है सुनने का। दिव्यम जी शांत हो जाइए, कोई बात नहीं, हम समझते हैं। अरे ऐसे कैसे कोई बात नहीं है राधिका? नहीं, बात तो है। मैं तो कहता हूँ कि तुम्हें मुझसे गुस्सा हो जाना चाहिए, मुंह फुला लेना चाहिए, रूठ जाना चाहिए, और उसके बाद मैं तुम्हें प्यार से मनाऊं, प्यार से रिझाऊं, और उसके बाद भी तुम्हें नहीं मानना चाहिए। तो फिर मैं और मेहनत करूं, और इतनी मेहनत करने के बाद तुम मुझे वो इम्पोर्टेंट बात बताओ। दिव्यम जी, वैसे आने वाले समय में ना आपको हमारा ख्याल रखने का, अब हमें मनाने का बहुत सारा मौका मिलने वाला है। मतलब आप पहले अपना ये फोन साइड में रख दीजिए। हम नहीं चाहते कि अब हमारे बीच में कोई भी आए। आपका ये फोन भी ये लो, साइड में रख दिया, साइलेंट पे कर दिया। अब तुम्हारे मेरे बीच कोई नहीं आ सकता। मेरा वक्त सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा है। क्या बात है राधिका, बताओ। वो दिव्यम जी, वो हम आपके लिए एक तोहफा लेकर आए हैं। तोहफा? लेकिन मेरा बर्थडे नहीं है और एनिवर्सरी भी नहीं है, तो फिर? दिव्यम जी, फिर भी ये तोहफा ना
बहुत खास है। आप 1 मिनट रुके, अपनी आंखें बंद कीजिए, हम आते हैं। देवर जी, देवरानी जी, जल्दी नीचे चलिए, चाची साजी का नया तमाशा हो रहा है। चलिए, क्या बात करने का तरीका है, माँ है वो मेरी। सॉरी देवर जी, लेकिन नीचे चलिए तो सही, देखिए कितना बड़ा तमाशा हो रहा है। राधिका, लेकिन हमारी टिफिन जी कोई बात नहीं, हम आराम से बात कर लेंगे, अभी नीचे चलकर देखते हैं। चलिए चलिए बात। ये क्या पागलपन है सुजाता? अच्छा हुआ दिव्यम तुम जल्दी आ गए। देखो ना ये सुजाता कैसे बहकी बहकी बातें कर रही है। क्या हुआ माँ? और है ये सब, ये सामान या औरतें, आप कहीं जा रही हैं क्या? मुन्ना, हमने एक फैसला किया बेटा। ऐसा फैसला माँ जी? हमने फैसला किया है कि रिश्तों के मुंह से सांसारिक सुख और ये सब ऐशो आराम छोड़कर हम हमेशा हमेशा के लिए वृद्धाश्रम में जाकर रहेंगे। ये क्या बकवास कर रही हो सुजाता तुम? 2 दिन जंगल में क्या रहकर आई हो? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? और ये ऐशो आराम त्यागने की बात कर रही हो ना तुम? इसके बगैर 2 पल भी नहीं रह पाओगी तुम। ये नाटक बंद करो, सामान उठाओ और कमरे में जाके आराम करो। नहीं मुन्ना के पापा, हमारा फैसला अटल है। माँ, इतना बड़ा फैसला आप अकेले कैसे ले सकती हैं? और ऐसा क्या हो गया कि आपने अचानक से वृद्धाश्रम जाने का फैसला लिया? कहीं नहीं जाएंगे आप। वृद्धाश्रम में उन बेचारों को जाना पड़ता है जिनका अपना कोई नहीं होता, जिन्हें कोई प्यार करने वाला नहीं होता, या जिनके अपनों ने उन्हें खुद से अलग कर दिया होता है। लेकिन यहाँ देखिए, आपका पूरा परिवार आपके साथ है और हम सब आपको कितना प्यार करते हैं, तो फिर आपको वृद्धाश्रम क्यों जाना है? क्योंकि जेल या रोड पर रहने से तो अच्छा ही है हम वृद्धाश्रम में रह रहे, जगहसाई से बचने के लिए और अपनी दुर्गति रोकने के लिए हम पहले यहाँ से चले जाना चाहते हैं। माँ, आप कहीं नहीं जाएंगी। देख मुन्ना, जिद मत कर, अब हम अपना फैसला नहीं बदलने वाले। हम हर रिश्ते से मुक्त होना चाहते हैं। सुजाता, पता नहीं कहां से तुम्हारे सर पे भूत सवार हो गया। कल तक तो तुम बिल्कुल ठीक थी, तो आज ऐसी क्या बात हो गई कि तो तुमने इतना बड़ा फैसला ले लिया? किसी ने कुछ कहा है क्या तुमसे? माँ, एक प्लीज प्लीज माँ, प्लीज आप मुझे बताइए, कुछ हुआ है क्या? कुछ प्रॉब्लम है तो मुझे बताइए, मैं वो प्रॉब्लम सॉल्व करता हूँ। माँ, कुछ बताइए तो सही, तो पता चलेगा ना। आप ऐसे कैसे इतना बड़ा डिसीजन ले सकती हैं? देख मुन्ना, ये औरतें वृद्धाश्रम से हमें लेने के लिए आई हैं। हमें इनके साथ जाना होगा, इसलिए हमें जाने दे, हमें रोक मत। हाँ लेकिन माँ, चलिए। माँ जी रुक जाइए, हमारा नहीं तो कम से कम सोनू का तो सोचिए। रागिनी भी नहीं है, अगर आप भी चली जाएंगी तो बेचारी का रो रो के क्या हाल हो जाएगा। आखिरकार तुम चाहती क्या हो राधिका? हमारे रास्ते से हटो, हमें जाने दो। माँ जी, लेकिन हम समझ नहीं पा रहे कि आखिर बात क्या है। हम में से कोई भी नहीं समझ पा रहा माँ कि आखिर बात क्या है, क्या हुआ है? सुजाता, तुम मेरी किसी बात से नाराज हो? अगर ऐसा है तो बोलो, हम बैठ के बात कर लेते हैं ना। नहीं नहीं माँ जी, ऐसी कोई बात नहीं है। माँ जी को हमने तसल्ली से समझा दिया है कि हम उनका सच किसी को नहीं बताएंगे। फिर माँ जी किस बात से डर रही हैं? या फिर ये माँ जी की कोई नई चाल है? देखिए, आप बहुत ही नसीबों वाली हैं जो आपके परिवार वाले आपको ऐसे रोक रहे हैं। और हमारे आश्रम में तो वो औरतें आती हैं जिन्हें ज़रूरत होती है, जो ज़रूरतमंद है, जिनके घर वाले उन्हें छोड़ के चले जाते हैं। आपका घर तो बहुत प्यारा है, बहुत प्यार करते हैं सब आपको। हम आपको नहीं ले जा सकते। थैंक यू सो मच। हम भी हमारी माँ को कहीं नहीं भेजना चाहते, कहीं नहीं। पर कब तक मुन्ना? जैसे ये गोल मुखी अपना गोल सा वो खोल कर तुझे सच्चाई बताएगी, फिर तू ही हमें सबसे पहले इस घर से निकालेगा। मुन्ना
बेटा बात को समझ। हमारा यहाँ घर में मन नहीं लग रहा है। हाँ, लेकिन हम अच्छा कुछ दिनों के लिए ही सही, हमें जा रहे थे बेटा। माँ माँ दादी, दादी आप कहीं जा रही हो क्या? दादी मुझे भी वैकेशन पे जाना है, बहुत टाइम हो गया, हम कहीं घूमने नहीं गए। बेटा जहाँ दादी जा रही है ना, अब बच्चे नहीं जा सकते। दादी ना पता नहीं किसी चीज का बुरा मान गई। आप लोग दादी को मना लो, वरना वो चली जाएंगी। दादी आप थोड़ी स्ट्रिक्ट हो, लेकिन दिल की बहुत अच्छी हो। प्लीज हमें छोड़कर मत जाओ। दादी आपके डांट में भी हमारे लिए कितना प्यार छुपा रहता है। आप हमें छोड़कर मत जाइए प्लीज दादी। जैसे माँ नौटंकी करने में माहिर है, वैसे ही बेटी भी कम नहीं। माँ हमारी बात ना सही, कम से कम बच्चों की बात मान लीजिए। प्लीज मत जाइए ना। देखो ना, जिद मत कर, हम अपना फैसला नहीं बदलने वाले। बच्चों दादी बस कुछ दिनों के लिए जा रही है, फिर वापस आ जाएगी। दादी का प्यार हमेशा आप दोनों के साथ। दादी आप हमेशा पापा की हर बात मानते हो, तो अब आज बच्चों की तरह जिद क्यों कर रही हो? हाँ सुजाता, लड्डू बिल्कुल ठीक कह रही है। अरे दिव्यम तो तुम्हारे दिल में रहता है, इसे छोड़कर तुम कैसे जा सकती हो? और सोनू जब घर पे आएगा, तुम नहीं दिखाई दोगी उसको, नहीं बात करोगी उससे, तो उसके दिल पर क्या बीतेगी? आप प्लीज मत जाओ, हम सब बहुत प्यार करते हैं आपसे। प्लीज मत जाइए हमें छोड़ के। हाँ प्लीज मत जाओ ना हमें छोड़ के। देखिए ना हम सब आपके बिना कैसे रहेंगे। प्लीज दादी हमें छोड़कर मत जाओ। सॉरी मुन्ना, सॉरी, अरे माफ कर दे। अब तुझे छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। अब तुझे और अपने परिवार को छोड़कर कहीं जा नहीं सकते, ऐसा नहीं हो पाए। हम हमारे सोनू के बिना तो जी भी नहीं पाएंगे। हमें माफ कर दीजिएगा, हमारी वजह से आपको तकलीफ हुई, पर अब आप जा सकते हैं। कोई बात नहीं, हम चलते हैं। जी थैंक यू। एक काम करते हैं, आपको अपने कमरे तक छोड़ देता हूँ। चलिए आराम कर लीजिए आप। पुनः बेटा कुछ देर के लिए हमें अकेला रहने दे। लाइए मैं आपका सामान रख देता हूँ। भैया एक सेकंड, मैं रख देता हूँ माँ के कमरे में। राधिका, सुजाता का मन आज बहुत उदास है, उसके पसंद का कुछ खाना बना लो, उसे अच्छा लगेगा। जी दादी। ना जाने माँ जी किस बात से इतनी परेशान है। वैसे माँ जी की ऐसी हालत से दर्शन जी भी बहुत परेशान होंगे। इस वक्त उन्हें परेशान नहीं करते हैं। सब शांत हो जाने के बाद रात को ही आराम से उन्हें हम खुशखबरी देंगे। सर दुखने लगा हमारा रो रो करके। बड़ा आराम कर लेते हैं। ऐसा क्यों लग रहा है जैसे इस कंबल के नीचे कुछ है?
मुन्ना, मुन्ना बेटा 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 नहीं हूं मैं आपका। निगम, तुम ये क्या बोल रहे हो बेटा? और ये शीशे, ये सब क्या है बेटा? यहाँ चल क्या रहा है? ये जितने शीशे के टुकड़े हुए हैं ना पापा, इससे कई ज्यादा टुकड़े इस औरत ने हमारे विश्वास के किए हैं फिर से। बहुत हो गया ये नफरत का खेल। आज आपको सबके सामने सब साफ साफ बताना ही होगा। आज आपको बताना होगा कि क्या प्रॉब्लम है आपको राधिका से, और सबके सामने। क्यों इतनी नफरत करती हैं आप राधिका से? सही छोड़िए, गलत छोड़िए, इंसानियत छोड़िए, आपने हैवानियत की भी सारी हदें पार कर दी है मां। क्यों इतनी नफरत करती है राधिका से कि वो कुछ भी कर ले आपकी नजरों में कभी ऊपर नहीं आ सकती, बस नीचे ही गिरती रहती है? क्या बिगाड़ा है ऐसा इसने आपका? इसका वजन ज्यादा है, इसलिए आपको लगता है कि ये सुंदर नहीं है। ये धरती पे बोझ है पापा, काला धब्बा है ये, इसीलिए मेरे साथ ऐसे खड़े रहने के लायक नहीं है ना माँ? हाँ? और बताइए, और क्या बुराई है राधिका में? बताइए, मैं सुन रहा हूँ। बताइए। अभी थोड़ी देर पहले तो चिल्ला चिल्ला कर कह रही थी आप कि इतनी सारी कमियां हैं, तो अब बताइए चुप क्यों है? किसी का वजन आपके लिए उसके अस्तित्व और उसके अति सुंदर मन से ऊपर कैसे हो सकता है? अपनी नफरत में आप इतनी अंधी कैसे हो गई कि आपकी नफरत के चलते आपको अपने बेटे की खुशी नहीं दिखाई दी, उसका संसार नहीं दिखाई दिया, उसका परिवार नहीं दिखाई दिया? इतनी खुदगर्ज औरत कैसे हो गई आप? खुश रहिए माँ, राधिका की वजह से आप इस वक्त यहाँ पे खड़ी हैं। अगर राधिका की जगह कोई और होती ना, तो जितनी बार हमने राधिका को मरवाने की कोशिश की है, अब तक आपको पुलिस के हवाले कर दिया होता। उसने अटेम्प्ट टू मर्डर के केस में जेल की चक्की पीस रही होती आप। जिस लड़की को अपने चिता तक पहुंचा दिया, 5 साल गुमनामी में झोंक दिया आपने उसे, जिंदगी अकेले जीने पर मजबूर कर दिया, उसकी बेटी को सड़क पर पालने के हालात पैदा कर दिया आपने, उसी लड़की ने आपको यूं एक पल में माफ कर दिया। जब आपका परिवार आपसे नाराज था ना, आपकी ये शक्ल तक नहीं देखना चाहता था, तब ये लड़की जो मोटी है, जिसका वजन ज्यादा है, वो हम सबके सामने यूं हाथ जोड़कर खड़ी थी, आपकी माफी की गुहार लगा रही थी। वो आपकी इस नफरत में भी अपने लिए प्यार ढूंढ रही थी, और आपने इसी के वजन के लिए हम सबके लिए नाकाबिल समझ लिया इसे। बेटा 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 हमें माफ कर। क्या माफ? मत इस्तेमाल कीजिए वो शब्द जिसके मायने आपको नहीं पता, जिस शब्द के मतलब आपको नहीं पता, उसे क्यों अपने मुंह से निकाल रही हैं? माफी चाहिए ना आपको? किस बात की माफी चाहिए? मरने का नाटक करने की माफी? जिंदा होकर बच्चा बनने का नाटक करने की माफी? किस बात की माफी चाहिए आपको? किस बात की माफी चाहिए? हम सबके प्यार का, हम सबके विश्वास का यहाँ पे मजाक बना के रख दिया है आपने। विश्वास नहीं कर सकता कि आप अपनी नफरत में इतनी अंधी होकर कैसे गिर सकती हैं, कि उन बेचारे आदिवासियों की जान तक आपने जोखिम में डाल दी। उनके हाथों राधिका को मरवाने के लिए आपने उनका कबीला जला दिया, उनका घर जला दिया। छी छी माँ, इस हद तक गिर गई, और किस बिना पे आप मेरे सामने खड़ी रहकर माफी मांग रही हैं? माफी गलतियों की मांगी जाती है, गुनाह और पापों की नहीं। देखो क्या बोल रहा है? तुमने हमें इतना बड़ा धोखा दिया।
कहा कि पापा। एक औरत मर्द की जिंदगी की नींव होती, उसका सहारा, उसका स्तंभ। और मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझता था कि मेरे जिंदगी में वो औरत आप मेरी माँ, जो मेरी एक खुशी के लिए, एक हंसी के लिए पूरी दुनिया से लड़ सकती है। मेरा सहारा मेरी बीवी राधिका, जो हर सुख दुख में, हर मुश्किल, हर तकलीफ में मेरे साथ चट्टान की तरह खड़ी है। मेरी बेटी लड्डू मेरा स्तंभ है। के आने से मुझे लगा कि अब मेरी जिंदगी में ठहराव आ गया। मुझे लगा मुझे मेरी जिंदगी में ये तीनों मिल गया। अब मेरी जिंदगी में मैं पूरा हो गया। अब मुझे जिंदगी से कुछ नहीं चाहिए। लेकिन आपने वो भ्रम तोड़ के रख दिया। आपने साबित कर दिया कि आपने आज तक मेरे लिए जो भी किया ना माँ, वो सिर्फ अपनी खुशी के लिए किया। मेरी खुशी तो सिर्फ एक बहाना था। मैं आपके लिए कोई मायने ही नहीं रखता। इसलिए राधिका को इस घर से दूर करने में आपने सिर्फ और सिर्फ अपनी तसल्ली देखी, सिर्फ अपनी खुशी देखी। मेरी खुशी के बारे में तो सोचा ही नहीं। अगर मेरी खुशी के बारे में आपने इतना सा भी सोचा होता ना माँ, तो आपको पता होता मेरी खुशी राधिका है, मेरी जिंदगी राधिका है, मेरा सब कुछ राधिका है। शायद बचपन से लेके आज तक आप मेरी खुशी चाहती ही नहीं थी, और इसीलिए आप मेरी राधिका को मुझसे छीन रही थी। ये सब सच जानने के बाद भी माँ, राधिका ने अपने मुंह से एक शब्द नहीं कहा। बस एक बार अपना आत्मसम्मान बचाने के लिए उसने पहली बार अपनी आवाज उठाई आपके खिलाफ, और मैंने सुन लिया मां। और मैं जानता था कि अगर मैं राधिका से पूछता तो वो तो बात टाल देती, और आप हैं, सारा का सारा झूठ का टोकरा राधिका के सर पे मर देंगी। इसीलिए मैंने ही वो चिट्ठी लिखी, ये पजल, ये सारी मैंने लिखी, ताकि मैं आपके ये घिनौने सच तक पहुंच सकूं। मुन्ना बेटा हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। अपनी माँ को माफ कर दे। तू चाहे तो अपनी माँ को मार ले। हो रही है। मैं आप जैसा घिनौना इंसान नहीं हूं माँ, जो अपने लोगों को दर्द पहुंचाकर खुशी महसूस करता है। जी आप शांत रहिए, पर माँ जी को सच में अपनी गलती का पछतावा है। सीरियसली राधिका, मैं तुम्हारे लिए लड़ रहा हूं और तुम मुझे ही शांत करवाने की कोशिश कर रही हो। जितना गुस्सा मैं इस वक्त माँ से हूं ना, उतना ही नाराज तुमसे हो राधिका। तुम्हारी इस चुप्पी की वजह से माँ इतनी हद तक गिर गई कि ऐसी घिनौनी हरकतें कर रही है। यही आवाज तुमने अगर पहले उठाई होती ना, तो शायद नौबत यहां तक आती नहीं। हमें माफ कर दीजिए। हम नहीं चाहते थे कि हमारी वजह से पूरा परिवार बिखर जाए। वाह राधिका, क्या सोच है तुम्हारी। धन्य हो तुम। शत शत नमन करता हूं मैं तुम्हें। कोटि कोटि प्रणाम है तुमको। देखो तुम्हारी सास, देखो कितना प्यार करती है तुम्हें इस घर से निकलवाना चाहती है, मरवाना चाहती है तुमको। अपने बेटे से कितना प्यार करती है वो, कि उसी के प्यार को उससे छीनना चाहती है। वाह पापा, अपनी इतनी छोटी सी जिंदगी में इतना संस्कारी परिवार तो मैं पहली बार देखा।
सॉरी। तुम्हारी बेवकूफी भरी हरकतों के लिए हम तुमको और तुम्हारी बेटी को धक्का मार कर हमारे घर से बाहर फेंक देंगे। राधिका के लिए जो आपकी नफरत है ना माँ, उसको एक बार को ना चाहते हुए भी मैं समझ सकता हूँ, लेकिन लड्डू ने आपका क्या बिगाड़ा है? जिस लड्डू के बारे में आप इतनी कड़वी बातें बोल रही थी, वो बेटी है मेरी, वो मेरा खून है। अपनी नफरत के चलते आपने उसे भी नहीं छोड़ा। आपकी सारी हरकतें, आपकी सारी गलतियां, सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूं मैं, लेकिन मेरी बेटी के लिए ऐसा बर्ताव, ऐसी सोच मैं कभी बर्दाश्त नहीं करूंगा। मेरी बेटी हमेशा आपके प्यार के लिए तरसती थी और मैं किसी कोने में हमेशा खड़ा देखता रहता था, सोचता था कि किसी दिन आपका दिल पिघलेगा, किसी दिन आप मेरी बेटी को प्यार करेंगी, उसे अपना लेंगे। लेकिन आप तो राधिका के साथ साथ इसे भी घर से निकालना चाहती थी। आपने लड्डू के वजन को लेकर भी इतनी घटिया बातें कही माँ। एक छोटी सी बच्ची के लिए ऐसी बातें, इंसान की एक हद होती है गिरने की, लेकिन आप तो वो हद भी पार कर चुकी हैं। मुन्ना, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हम तेरे प्यार में अंधे हो गए। अंधी वंधी कुछ नहीं हुई थी मेरी प्यार में, आप अपनी खुदगर्जी में अंधी हो गई थी। अंधा तो मैं हो गया था पछतावे में। तो मैंने आपकी लाश देखी थी। और ये ले अपना वॉलेट, फिर से भूल गया था। अम्मा आप हो ना, तो मैं कुछ भी भूल जाऊं, मुझे कोई टेंशन ही नहीं होती। खुश मेरे मुन्ना को कभी किसी की नजर ना लगे, हमेशा खुश रहे, खूब तरक्की कर। आपकी अर्थी देखी थी ना माँ, तो अपनी एक एक बात पर लानत आ रही थी। आज भी उस दिन के बारे में सोच रहा हूँ तो रूह कांप जाती है। लेकिन मुझे क्या पता था कि मेरी माँ मेरे ही पछतावे का फायदा उठाकर उसके परिवार को उजाड़ना चाहेगी। प्यार ऐसा नहीं होता माँ, नहीं होता ऐसा। कैसी माँ? देखिए मन अति सुंदर के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी। अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप।